बच्चे अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उसकी स्टेटमेंट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करो। तो सेक्टर मैंने आपको बताया है कि क्या होता है ना, तो उस सर्कल का जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल ऑफ सेक्टर कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला एक सर्कल ले लिया, उसका जो रेडियस है, ये वाली जो लाइंस है वो ले ली 6 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो कितना ले लिया 60 सेंटीमीटर। दिस इज पॉइंट O, दिस इज A, दिस इज B, यहाँ पे पॉइंट P ले ली। ठीक है, तो इस पोर्शन का हमें एरिया पता करना है, एंगल ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है इसका? इक्वल्स टू थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा मेरे पास कितना है 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7 इंटू आर, 6 इंटू 6। ठीक है, दिस इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया उसका एरिया। सिंपल क्वेश्चन था, जो आपको फॉर्मूला दिया है उसमें पुट करके एरिया निकाल लेना था सेक्टर का। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक ऐसे सर्कल का एरिया पता करो। मतलब अब पहली बात, क्वाड्रेंट क्या होते हैं? सर्कल में जो मैक्सिमम है एंगल वो कितने डिग्री का बनता है 360 डिग्री का। अब क्वाड्रेंट मतलब उसके 4 हिस्से। ठीक है, तो क्वाड्रेंट मींस एक ये वाली लाइन, दूसरी ये वाली लाइन। ठीक है, तो अब टोटल 360 डिग्री होता है एक सेंटर के अराउंड जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है। अब उसको 4 से डिवाइड कर दो, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। तो ईच क्वाड्रेंट का जो एंगल है, each angle of a quadrant that will be of 90 डिग्री। हर क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री का होता है। सर्कल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चारों में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। अब हमें एंगल तो पता चल गया, मीन्स हमें क्या पता चल गया थीटा। लेकिन अब हमने क्या निकालना है उसका, और क्या दिया हुआ है हमें सर्कमफ्रेंस। अब मान लो मैंने ये क्वाड्रेंट ले लिया, तो मैंने ये एरिया निकालना है। लेकिन इस एरिया को निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। रेडियस तो नहीं है लेकिन सर्कमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर। तो इसको यूज करो। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 2 into 22/7. Here I am substituting the value of pi, which is equal to 22/7 into r is equal to 22. R equals to 22 into 7 upon 2 into 22. 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हमारे पास रेडियस आ गया, तो अभी हम निकाल सकते हैं एरिया। अब एरिया कितना आ जाएगा? एरिया कवर्ड बाय अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली आप इसको कटिंग करके उसके बाद निकाल सकते हो। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है बच्चे? अगर आप उसके स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करोगे तो लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। 14। ठीक है, अब बताओ कि अगर मिनट वाला जो हैंड है वो 5 मिनट की डिस्टेंस कवर करे, 12 से लेके 1 तक भी तो 5 मिनट की डिस्टेंस होती है। तो मैंने मान लिया कि ये 12 से यहाँ पे मूव किया 5 मिनट, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा वो अगर मुझे पता चल गया तो मैं बता सकती हूँ कि इसने कितना एरिया कवर किया 5 मिनट में।
मिनट हैंड में, वो एरिया कौन सा आ जाएगा, ये सारा एरिया, ये वाला जो इसके अंडर आता है, ठीक है। तो लेकिन मुझे अभी ये पता करना होगा कि 5 मिनट में एंगल कितने डिग्री का बनता है। टोटल अब क्लॉक सर्कुलर शेप का ही होता है, मूव भी वो सर्कल की तरह ही करता है, तो मैक्सिमम उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। अब टोटल इसमें मिनट, अब 60 मिनट्स में एंगल कितने डिग्री का फॉर्म होता है, 360 डिग्री का, है ना। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू 6 मिनट। 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है, 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब हमें कितने मिनट दिए हुए हैं, 5 मिनट, तो 5 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, जितना 1 में बनाता है उसको 5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितने डिग्री का एंगल आ गया, 30 डिग्री का, ठीक है जी। अब एंगल हो गया। अब मुझे एंगल तो पता चल गया, जितना एंगल आया उसको क्या मान लूंगी मैं, थीटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया, कि कितना एरिया स्वेप्ट हुआ। तो एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल्स टू जितना उसका थीटा है 30 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर, 1/12 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 14 इंटू 14, ठीक है। 7 1 7 7 2 14 6 11 3 7, तो ये कितना आ गया 11 2 22 इंटू 7 ओवर 3। इसको आप कैलकुलेट कर लो, उतना आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो आपकी चॉइस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट रीड करो बच्चे। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर। एक कोड है जो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, नेक्स्ट फाइंड द एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूलाज किए थे, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। फॉर्मूले में हमने ये पढ़ा था, अगर माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है तो ये वाला टोटल एरिया निकाल लो, सेक्टर का एरिया अंडर अ सेक्टर, उसके बाद उसमें से ट्राइंगल का एरिया क्या कर दो, माइनस। तो एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। अब सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, जितना उसका एंगल है 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया फिलहाल के लिए अगर हम इसको सेपरेटली कैलकुलेट करें तो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इस इक्वेशन को ऐसे छोड़ दो, इसमें पुट करेंगे हम बाद में, ये वाला एरिया निकाल के उसमें पुट करेंगे, ठीक है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ट्राइंगल देखो कैसी है बच्चे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों साइड इक्वल है ट्राइंगल की। तो अगर साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। एक एंगल हमें ऑलरेडी पता है ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। वहां से 60 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री।
2x is equal to 180 degree minus 60 degree, which is equal to 120 degree. 2x is equal to 120 degree, x is equal to 120 over 2, which is equal to 60 degree. अब इसका हर एंगल कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का. एंगल O इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री. अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल है, इट मींस उसकी तीनों साइड्स भी इक्वल है. और अगर साइड्स इक्वल है सभी, तो वो क्या बन जाती है? कौन सी ट्राइंगल बन जाती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना. और इक्विलेटरल ट्राइंगल को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है क्या? उसका फॉर्मूला होता है √3/4 a². ये a क्या होती है? साइड. तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. √3/4 इंटू a². a उसकी साइड, साइड उसकी कितनी है? 15. ठीक है. अब यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप कौन सा एरिया निकाल सकते हो? तो आपके पास कौन सा एरिया जाएगा? एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट. ठीक है. माइनर सेगमेंट का नाम क्या है हमारा? APB. ठीक है जी. इस कैलकुलेशन को जब आप सिंप्लीफाई करते हो, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो आपका आ जाता है 97.37 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका माइनर सेगमेंट का आंसर आ जाता है. ठीक है. अब आपने क्या निकालना है? सॉरी, ये आपका आ जाता है 20 पॉइंट. ये जो आपका फर्स्ट आंसर है, ये वाला पोर्शन है, इसका आंसर आपका आता है 117.75 माइनस इस पोर्शन का आंसर है जो वो आता है 97.31. और आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा किसका आंसर आया? माइनर सेगमेंट का. अब हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट. हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट मींस ये सारा जो ऊपर बच गया, ये वाला एरिया, कोड के ऊपर वाला एरिया निकालना है. तो ये कैसे आएगा? पूरे सर्कल के एरिया में से इतना पोर्शन जो माइनर है उसको माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो कौन सा एरिया होगा? मेजर सेगमेंट का एरिया, है ना. एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट equals to area of a circle minus area of a minor segment. Which is equal to, यहाँ इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr² माइनस उसका एरिया हमने पीछे निकाला कितना था? 20.43. इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर होगा? एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट का आंसर होगा. ठीक है जी बच्चे, दीज आर द सिंपल कैलकुलेशंस जो आप आसानी से कर सकते हो. लेकिन अगर हम कैलकुलेशंस भी करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी चली जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एक फोर्स है जो यहाँ पे एक मतलब पैक के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना कीला, उसके साथ बांधा हुआ है उसको. ठीक है. तो वो उसका जो उसकी रोप है जिसके साथ उसको बांधा हुआ है, वो एक स्क्वायर शेप के खेत में उसको बांधा गया है. स्क्वायर की साइड कितनी है? 15 सेंटीमीटर. और जो हॉर्स की रोप है वो मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक ही वो घूम सकता है. अब वो घूमेगा खेत के कौन से पोर्शन में वो घूम सकता है? जहां पे अगर हॉर्स है तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर रस्से को खींचेगा तो वो यहीं पे घूम सकता है, इधर ही. ठीक है. तो ये क्या बन गई? एक आर्क बन गई. ठीक है. अब देखो जो ये कर्व है एक सर्कल का पार्ट हो गया. हमें पता है स्क्वायर
सेक्टर, ठीक है। इतने पोर्शन में जितना एरिया इसने कवर किया वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल कितना है मेरा 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 22 ओवर 7 इंटू आर कितना है, आर वही होगा जो यहां से इस सेगमेंट तक की बाउंड्री को टच करता है, वो वाली लेंथ होगी, ठीक है। तो ये कितनी है 5 है, 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 110 इंटू 5 ओवर 28 विच इज इक्वल टू 550 ओवर 28। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बच्चे जो बाकी क्वेश्चंस है उसमें से हाफ ऑफ द क्वेश्चंस की मैं यूट्यूब लिंक भी सेंड करूंगी और कुछ क्वेश्चंस की वीडियो सेंड करूंगी, ठीक है।